चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को शुभम सेवा संस्थान सहयोगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में प्राकृतिक चिकित्सा के दिव्य चमत्कार संगोष्ठी में अतिथियों ने आयुर्वेदिक के जनक भगवान धन्वंतरी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता श्रीमती अंजना राठी, मुंबई योग थेरेपिस्ट, निसर्गोपचार तज्ञ, न्यूट्रिशियन, डायबिटीज एजुकेटर ने बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है एवं स्वस्थ कैसे रह सकते हैं तथा पानी व आहार में कौन कौन सी सावधानियां रखी जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्रीमती राठी ने डायबिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। महत्वपूर्ण वार्ता की सभी खूब तालियां बजाकर सराहना कर प्रशंसा की। RSW के बिजनेस हेड नरेश बहेरिया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष तेजमल बुरट, डॉक्टर GL गुप्ता, बालमुकुंद कोगटा, समाज सेवी भीम सिंह कुशवाहा, राजेंद्र बाहेती, भीलवाड़ा श्री सीमेंट से तरुण नवाल, नवनीत हेरा, सुदिवा स्पिनर्स मिल से निर्मल काबरा, नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी आदि के आतिथ्य में ये संगोष्ठी आयोजित हुई। संस्थान के संरक्षक पुरुषोत्तम नवाल ने चिकित्सालय की गतिविधियों व चिकित्सालय में नवनिर्मित भवन के निर्माण के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में आए हुए सभी अतिथियों का कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जागेटिया ने आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। संस्थान के मंत्री अनिल चौधरी ने बताया कि इस संगोष्ठी में 300 संभागियों ने भाग लिया। श्री सीमेंट के तरुण नवल ने चिकित्सालय में एक कमरा बनाने की घोषणा की। श्रीमती सीमा काबरा ने की 21,000 रुपए में निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाने की घोषणा की। नारी शक्ति की उपाध्यक्ष श्रीमती चंदना चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संस्था के संरक्षक समाज सेवी मयूर टायल के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम नवाल, नरेश बहेड़िया, अध्यक्ष RSWM मिल, उपाध्यक्ष GL यादव, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज राजेश गैस के संचालक मंत्री अनिल कुमार चौधरी, सह मंत्री सुगन जेसवानी, संस्था के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जागेटिया, संगठन मंत्री दिलीप मेहता, संचालक मंडल के सदस्य समाजसेवी भीम सिंह कुशवाहा, BSL शोरूम के प्रबंध संचालक रामकुमार चौधरी, मुबारक हुसैन, भूपेंद्र त्रिवेदी, तेजमल बुर्र, हेमंत कुंभकार, नवल सिंह चपलोद, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, भूपेंद्र त्रिवेदी, नंदलाल तोशनीवाल, दिनेश राठी सहित कई कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। संगोष्ठी का संचालन अनिल चौधरी व रश्मि वर्मा ने किया। देखिए समाचार किसने। इंडियन थाली में ऐसे इतनी बड़ी कटोरी में बासुंदी, रसमलाई और ये सब होता है और एकदम कोने में ऐसे 2 ककड़ी के पीस और टमाटर ऐसे बेचारे दुबके हुए से एकदम दुबके हुए से ऐसे एक छोटा सा बच्चा जैसे चौथी सीट पे बैठता है ना लोकल में, एकदम दुबका हुआ सा, वैसे वो बैठे रहते हैं बेचारे 2 टुकड़े। और हम कहे हमने सलाद खाई, होता है ना ऐसा। डू वी गिव दैट प्राइम इंपॉर्टेंस टू सैलेड? नहीं। सैलेड का अपना एक क्वांटिटी है, उसका एक रेशियो है आपकी थाली में, है ना। वो रेशियो क्या है? आपका शरीर है करीब 70 kgs का, 70 किलो के आपका शरीर है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार आई, एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको क्रोसिन दी, तो आपको क्रोसिन देने से पहले वो आप पूछेंगे क्रोसिन बच्चे को दे रहे हैं कि बड़ों को दे रहे हैं? नहीं साहब, बड़े को दे रहे हैं। क्या वजन है? 70 किलो। तो पूरी ले लेना, बोलते हैं कि नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया, एक क्वांटिटी डिसाइड की ना, एक डोज डिसाइड किया कि वो डोज है उस बॉडी को, पैरासिटामोल का डोज है बुखार कम करने का। वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में भी तो डोज है ना, आपको न्यूट्रिशन देने का, ठीक करने का। ये वो डोज है कि आपके शरीर के अनुपात का, सपोज आप 70 kgs है तो 10% आपको कच्चा खाना चाहिए आपके शरीर के अनुपात का। कितना हुआ? 70 किलो का 10% कितना हुआ? 7% 0.7% कितना हुआ? 700 ग्राम। 700 ग्राम आपको कच्चा खाना चाहिए आपके पूरे दिन के रूटीन में। इजी है ना, कर सकते हैं ना। इतनी अच्छी मूलियां आती है आपके यहाँ। गाजर हम तो बंबई से खास चढ़ा के आते हैं साबू, कच्चा सामान खाने के लिए, इतना टेस्टी यहाँ मिलता है। 70 किलो का अगर वजन है तो 500 ग्राम ना, 500 ग्राम आपको सलाद खानी है, फ्रूट्स खाने, कच्चा खाना है, ठीक है। और स्वास्थ्य की रसोई, अभी हमने इस पे बात की थी। आप अन्नपूर्णा हैं,
आपकी रसोई आपका फार्मेसी स्टोर है ना? वहां से अमृत बनना चाहिए, जहर नहीं बनना चाहिए। इतना कड़क शब्द और इतनी अथॉरिटी मेरे शब्दों में नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे है ना? इनकी अपनी एक शैली है अथॉरिटी से डांटने की, और मेरा निवेदन करने की मेरी अपनी एक स्वभाव है। तो मैं उस स्वभाव से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अपनी रसोई को एक अन्नपूर्णा की रसोई बनाइए, न कि जहर का कारखाना। तकलीफें वहीं बंद हो जाती है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जब बढ़ता है तब हम घी और तेल ज्यादा जला हुआ खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ। हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं, बराबर। आलू के पराठे में आटे की लोई ली, आलू का भरावन किया, बेला उसको तवे पर। जैसे ही हम तवे पर रखते हैं, क्या करते हैं? तेल या घी लगाते हैं, फिर उसको पलट के वापस तेल या घी लगाते हैं। तो क्या किया हमने? जो भी हम घी तेल यूज कर रहे हैं वो हमने उसको जला दिया। तो वो जो पराठा है वो आपको कोलेस्ट्रॉल का बढ़ोतरी देने वाला है। लेकिन एक आलू का पराठा ऐसा बना सकते हैं कि भरावन किया, तवे पर रखा, रोटी की जैसे उसको कपड़े से सेका, सेक के अच्छी सिकाई होने के बाद तवा वो पराठा नीचे लेकर उसके ऊपर आप घानी का तेल लगा सकते। घी नहीं कहा मैंने, घानी का तेल। दोनों हाथों का घर्षण और ये ऊर्जा अपने चेहरे के आसपास, आंखों के आसपास लगाइए और धीरे से आंखें खोलकर मन में कृतज्ञ भाव, प्रसन्न भाव से सबको मन से धन्यवाद दीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं सभी इस प्राकृतिक चिकित्सालय को संभालने वाले सारे ट्रस्टीज, सभी संस्थापकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर साहब का, सभी का, कि मुझे ये छोटा सा मौका दिया अपने सेवा का। और जब जब आपका बुलावा आएगा मैं फिर से आपके बीच में हाजिर होंगी। इसी तरह मुझसे ईश्वर सेवा करवाते रहिए। सभी को धन्यवाद। कच्ची घानी का तेल 250 रुपए लीटर मिलता है और 125 रुपए लीटर में आप लेके आ रहे हो अपने घर पे उस मैडम का छपा हुआ फोटो। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे देवता लोग जब आते हैं तो इनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाओ ना। आज दीदी ने जितनी बातें आपको बताई। दूसरा, नमक तय हो गया, सेंधा। अगर अच्छा एक बात और है, मैं हर प्रोग्राम में जाके भीख मांगता हूं दीदी लोगों से। अगर किसी के पास कल हो तो मुझे दे दो, कल अगर किसी के पास हो तो दे दो। आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आप उद्योगपतियों के परिवार वाले, कल है किसी के पास? चलो कल को छोड़ो, 8 बजे दे दो, अभी आने वाली 8 बजे। अरे चलो छोड़ो यार, 10 मिनट बाद दे दो। नहीं दे सकते ना, तो फिर कब फैसला करोगे उस नमक को सड़क पे फेंकने का? उस सफेद शक्कर का जो जहर है, जो केवल कार्बोहाइड्रेट है ओनली, जिसमें न कोई प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, केवल कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, फाइबर कुछ नहीं है, उसको कब फेंकोगे? गुड़ पे कब आओगे? प्लीज, ये अवसर बोलने का नहीं है, ये अवसर केवल स्वीकार करने का है। और सबसे बड़ी बात, ये डिटॉक्सिक विचारों से पहले डिटॉक्स हो जाओ। आप किसी के एम्बेसडर बन जाते हो, आप एडवोकेट बन जाते हो, और किसी के हाँ ये ब्रांड तो मेरे मौसा जी का इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। नहीं, ये चाहे मेरे मौसा जी का क्या मेरी मम्मी का भी हो तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना। इस अवसर का मैं चूंकि बहुत लोभी व्यक्ति हूं, बहुत स्वार्थी आदमी हूं, मेरे से मुकाबले स्वार्थी आपको और कोई नहीं मिलेगा। तो आज मेरे नवग्रह आश्रम से अभी एक मात्र शक्ति ने जो किताब लिखी है, स्वास्थ्य की रसोई, ये आप सब लोग भी अगर, और एक आहार, नवग्रह आश्रम ने अब तक करीब 10 किताबों का प्रकाशन किया है। मैं आज बहुत खुश हुआ, पारिक साहब अपनी ये किताब लिख के लाए थे यहाँ और मुझे दी उन्होंने। मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं, प्लीज कलम चलाना सीखिए, केवल दिमाग मत चलाओ। ये कलम चलाई एक छत्तीसगढ़ की एक महिला ने, और आज आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर साहब बेस्ट सेलिंग बुक नवग्रह आश्रम पे, मतलब पर वीक, प्रत्येक सप्ताह 200 बुक्स जा रही है। तो जी के लिए 2 शब्द, क्या तेरी तारीफ करूं, क्या तेरी तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते, फरिश्ते को भी ऐसे
अंदाज नहीं मिलते जो आज आपने हमें दिए। बहुत बहुत तहे दिल से नारी शक्ति की ओर से आपका धन्यवाद।